नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 5 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर रिजल्ट पे एक अपडेट आया है, जिसमें जो है वो छात्रों को यहाँ पे ग्रेस मार्क्स या विषय पास करने की छूट जो है वो मिल सकती है। इसी के साथ यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम ने जो है वो एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट है। इसी के साथ डीएलडी की परीक्षा के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो है वो अपडेट आया हुआ है। इसी के साथ इग्नू के कुछ एक अपडेट है। यूजी और पीजी में अगर आप लोगों ने 15 दिसंबर तक ये काम नहीं किया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित कुछ एक अपडेट्स की बात करेंगे। साथ में ही जो है वो यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यहाँ पे आईटी, साथ में ही आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट के कुछ एक वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। साथ में ही यहाँ पे पीएचडी के रिगार्डिंग भी एक जो है वो बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ भारतीय सेना में जो है वो 40 पद भरे जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है। साथ में ही यहाँ पे फार्मेसी कोर्सेज के रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो आया हुआ है। इसी के साथ जो है वो बीडीएस काउंसलिंग पे भी यहाँ पे एक बड़ा अपडेट है। तो इन सभी अपडेट्स के बारे में जो है वो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डीएलएड की परीक्षाओं की, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पार्ट 1 की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे 5 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं, यानी कि आज से स्टार्ट होने जा रही हैं। और ये परीक्षाएं जो हैं वो 17 दिसंबर तक चलेंगी। और जो परीक्षा का समय रहेगा वो सुबह 10 बजे से लेकर जो है वो दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 2 काउंसलिंगों के बाद कॉलेजों में खाली रह गई बीडीएस की 50% सीटें। तो अटल मेडिकल बीबी जो है वो यहाँ पर तीसरी काउंसलिंग भी जो है वो करवाएगा इन खाली सीटों को भरने के लिए। तो यहाँ पे जो अभी भी 1116 सीटें जो खाली चल रही हैं, जिसमें जो आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला है उसमें भी 9 सीटें जो है वो खाली चली हुई हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बीडीएस की ये परीक्षा दी थी एडमिशन के लिए, तो अब जो है वो उनके यहाँ पे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो तीसरी काउंसलिंग करवाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से रहने वाला है। तो प्रथम अवधि परीक्षा सिर पर बीच सत्र में मिली फार्मेसी कोर्सेज को मान्यता। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में फार्मेसी कॉलेजेस है, यहाँ पे 3 सरकारी यानी कि आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी हैं, और कुछ एक जो प्राइवेट कॉलेजेस चले हुए हैं फार्मेसी के वो भी चले हुए हैं। तो यहाँ पे इन कॉलेजेस को जो है वो बी फार्मेसी करवाने के लिए यहाँ पे पहले मान्यता नहीं मिली हुई थी, यानी कि जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन कॉलेजेस को उसने मान्यता नहीं दी थी। तो ये मान्यता जो है वो अब जाके मिली है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इन कॉलेजेस में जो है वो 60 सीटें यहाँ पे मिली हुई हैं फार्मेसी के लिए, लेकिन अब बीच सत्र में ये परमिशन मिली है। और अगर अब यहाँ पे एडमिशनें होती हैं तो अब यहाँ पे 7-8 महीने जो है वो बचे हुए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब एडमिशन इनको इन कोर्सेज़ को जो यहाँ पे सीटें मिली हुई हैं वो पहले ही लेट मिली, और अब अगर यहाँ पे ये भरी भी जाएंगी तो बीच सत्र में अब इतने कम समय में जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई भी यहाँ पे जो है अब यूनिवर्सिटी कैसे पूरी करवाएगी। तो इसको रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बनी हुई है। बाकी इन कॉलेजेस जो में जो है वो कुछ एक स्टूडेंट जो थे वो पहले ही एडमिशन ले चुके थे, लेकिन जैसे यहाँ पे प्रदेश के जो 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनको देरी से मान्यता प्राप्त मिली हुई है। तो यहाँ पे जितने भी हज़ारों यहाँ पे कुछ एक विद्यार्थी थे जिनके अरमानों पे जो है वो पानी फिर गया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश में अधिकतर महाविद्यालय में पढ़ाई भी शुरू हो गई है, 3 माह भी बीत चुके हैं, लेकिन अब इन 3 सरकारी कॉलेजों में अगर फार्मेसी में दाखिला शुरू होते हैं तो 1 साल के पाठ्यक्रम को यहाँ पे 9 महीने में कैसे पूरा करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका पीएचडी से रहने वाला है। तो अब कहीं से भी करें पीएचडी पूरी। तो यूजीसी ने जो है वो लड़कियों और महिलाओं को यहाँ पे बड़ी राहत दी है। अगर किन्हीं कारणों की वजह से, शादी या कोई अन्य कारणों की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती हैं, तो वो अपने रिसर्च वर्क को जो है वो किसी दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो भी रिसर्च वर्क है वो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो किसी सिटी में कर रही हूँ, इस टाइम उनका यूनिवर्सिटी जो है किसी और सिटी में है, लेकिन अब मैरिज हो गई है, किसी रीजन की वजह से उनको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, तो वो अपने यहाँ पे रिसर्च वर्क को किसी दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकती है। तो यूजीसी ने जो है वो महिलाओं और लड़कियों को ये बड़ी राहत दी है पीएचडी पूरी करने के। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी
और यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट के जो पद हैं वो एचआरटी में भरे जाएंगे। तो यहाँ पे जेओए आईटी के 130 पद और जेओए अकाउंट्स के 22 पद यहाँ पे जो है वो भरे जाएंगे एचआरटीसी में। तो ये जो भी पदों को भरने के लिए परीक्षा रहेगी वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर लेगा, और इसकी जो तारीखें हैं वो जल्दी ही यहाँ पे जारी कर दी जाएंगी। तो इसमें पहले जो है वो एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और जेओआईटी के संदर्भ में यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो ये जो पोस्टें हैं 130 जेओआईटी की निकली हुई हैं, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 22 पोस्टें जो है वो यहाँ पे एचआरटीसी भरेगा। तो इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो आपको हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जल्दी ही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो भारतीय सेना में भरे जाएंगे 40 पद। तो यहाँ पे भारतीय सेना में जो है वो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी कि जो टीजीसी 137 के तहत 40 पदों पे भर्तियां जो हैं वो निकली हुई हैं। तो इसके लिए जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके जो भी इंटरेस्टेड युवा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 15 दिसंबर रखी गई है। तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है वो 15 दिसंबर तक जो है वो इन पदों के लिए अप्लाई कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था वो अपना यहाँ पे शेड्यूल जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे इंडियन फूड कॉरपोरेशन ने जो है वो एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं इसमें अकाउंटेंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तहत जो है वो मैनेजर के कुल 113 पद भरे जाने हैं। इन सभी पोस्टों को मिला के तो इनके एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो गए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ये एडमिट कार्ड यहाँ पे जो एग्ज़ाम है ये फिल करा था तो वो अपने एडमिट कार्ड जो है वो भारतीय खाद्य निगम की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इग्नू से रहने वाला है। तो 15 दिसंबर तक करवाएं असाइनमेंट सबमिट। तो इग्नू ने जो है वो दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो असाइनमेंट है उनको सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो अब स्टूडेंट जो है वो 15 दिसंबर तक यहाँ पे अपने असाइनमेंट्स जमा जो है वो करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट 15 दिसंबर तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते हैं तो उसके बाद उनको यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करवाने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और अगर वो 15 दिसंबर तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते हैं तो उनको दूसरा चांस यहाँ पे नहीं मिलेगा, और इस रीज़न की वजह से ना तो उनका यूजी का रिजल्ट आएगा ना तो उनका पीजी का रिजल्ट आएगा। तो जो भी यहाँ पे इग्नू के स्टूडेंट है वो जल्दी से यहाँ पे 15 दिसंबर से पहले पहले अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा दें। अदरवाइज उनका अगर यूजी के स्टूडेंट है तो उनका यूजी का रिजल्ट नहीं आएगा, अगर वो पीजी के स्टूडेंट है तो उनका कंप्लीट पीजी का रिजल्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो वो जल्दी से जो है इग्नू के जो भी स्टूडेंट हैं वो अपनी असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट करवा दे 15 दिसंबर तक। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजी फर्स्ट ईयर रिजल्ट से रहने वाला है। तो आप लोगों को पता ही है कि जो यूजी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था वो यहाँ पे बड़ा ही ख़राब आया हुआ था। तो यहाँ पे जो 20% स्टूडेंट ही पास हुए थे, 80% स्टूडेंट जो है वो ओवरऑल यहाँ पे फेल हो गए थे। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कमेटी भी गठित हुई है, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि क्या कारण रहे, यूनिवर्सिटी से कहाँ पे चूक हुई। तो उसके रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट है वो यहाँ पे आपको 7 दिसंबर को देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे एचपी जो है वो ईबीएस में फेल विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स या विषय पास करने की छूट दे सकता है। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पे ईबीएस में फेल हुए हैं या तो उनको ग्रेस मार्क्स दे देगा एचपीयू, अगर एचपीयू यहाँ पे उनको ग्रेस मार्क्स नहीं देता है तो वो यहाँ पे जो है इस सब्जेक्ट को पास करने की जो छूट है वो दे सकता है। ऐसे भी जो ईबीएस है उसका टोटल मार्क्स में इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, ये जस्ट यहाँ पे पास ही करना होता है। तो यूजी प्रथम वर्ष के घोषित नतीजों में इसी विषय में जो है वो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी फेल हुए थे, और हिमाचल के कॉलेजेस में जो है वो ईबीएस के टीचर भी नहीं हैं। तो यहाँ पे एचपीयू जो है वो ग्रेस मार्क्स या इस विषय को पास करने की जो छूट है वो दे सकता है। तो 2013 से यूजी में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है पर्यावरण विज्ञान। तो 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने भी आदेश दिया था कि यहाँ पे जो इंडिया है वहाँ पे अगर किसी को भी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करनी है तो उसके साथ उसको एनवायरनमेंट साइंस को जो है वो पढ़ना अनिवार्य होगा और उसको पास करना भी अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे जो है वो इस विषय में
जो यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को राहत दे सकती है। उनको या तो वो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दे देगी या इस विषय को पास करने के लिए जो छूट है वो दे देगी। बाकी ये थे हमारे आज के अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद आपने मुझे वहाँ पे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जो भी आपका डाउट होगा या जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग, तो उसको मैं वहाँ पे दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, तथा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।